लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका राइट आंसर है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। तीसरा है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के, यानी विलियम बेंटिंक के काल में। चौथा है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर है 1857 में। पाँचवां है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर है D.K. कर्वे। चलिए छठा है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। सातवां है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर एफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। आठवां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। 11वां है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। 12वां है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली। 13वां है, 1878 का वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट का प्रवर्तक किया? इसका राइट आंसर है लॉर्ड लीटेन। 15वां है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के टाइम में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। इसका यानी कि ऑप्शन ए बागवासी, काल, केसरी सभी। 24वां, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। चलिए 26वां है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। 28वां है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। 29वां, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष ने।
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलियों आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसका राइट आंसर प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? B.R. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, इसका राइट आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इसका राइट आंसर होगा अल हिलाज। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। 40वां, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता से प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। चलिए 48वां है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पश्चात शिक्षा का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने। शारदा मणि कौन थे? शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। चलिए 59 है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो यानी वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? आत्माराम पांडुराव ने। 69
चलते हैं 69 है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? इसका राइट आंसर है MG रनाडे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। चलिए 79 है। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे? बहराम जी M मालावारी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बता दिया? गुलामी। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की? 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई? 14 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष लड़कों का। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुई थी? नाडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भी उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ? ज्योतिबा फुले। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। भारत संघ संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए 84 हो गया। 85 है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में
1885 में।